हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे मैथ्स की, और मैथ्स के अंदर बहुत बेहतरीन टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम लोग। लगातार मैथ्स के कुछ वीडियोज आपके लिए लेके आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म पे आप सब लोग देख पा रहे हैं। और आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है, आप लोगों का जो सपोर्ट है, आप लोगों का जो प्यार है, उससे हम बड़े इंस्पायर होते हैं, बड़े मोटिवेटेड होते हैं कि चलिए कुछ बच्चे हमें देख रहे हैं और कुछ बच्चों की लाइफ में बिल्कुल थोड़ा सा भी चेंज हम कर पा रहे हैं, थोड़ी सी मैथ्स भी सिखा पा रहे हैं, तो वी फील प्राउड। और एज ए पेरेंट्स आप हमें जो कमेंट करते हैं, आप हमें जो चीज़ें मोटिवेट करते हैं, आपका जो आशीर्वाद हम पे बना रहता है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। पहले तो और बात करेंगे आज बहुत बेहतरीन टॉपिक, ज्योमेट्री टॉपिक के बेसिक्स के कुछ वीडियोज अपलोड किए, उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे हम लोग आज के क्वेश्चन बैंक की। हो सकता है वीडियो आप हमारे किसी ऐप पे देख रहे हो आप, या हमारे किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, तो लगातार आपको सारे वीडियो सीरीज वाइज मिल रहे हैं, सारे टॉपिक मिल रहे हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमारे गिवन डैशबोर्ड नंबर पे आप व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी और आप तक वो सारी चीजें आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज क्वेश्चन बैंक की बारी है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ज्योमेट्री से, ये पहला क्वेश्चन। और जनरली मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करता हूं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। ये एग्जाम में आया हुआ है, 2021 के एग्जाम में आया हुआ है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम था क्लास 9th के लिए। उसमें इन ए क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ द फोर्थ एंगल। तो बताइए फोर्थ एंगल कौन सा है। देखिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसमें चार एंगल होते हैं हमेशा, और थ्री एंगल, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, कोई भी थ्री एंगल ले लिया। थ्री एंगल का जो सम है वो फोर्थ एंगल का ट्वाइस है, यानी ये इसका 2 टाइम है। तो क्या करना चाहिए मुझे, मुझे ये देखना चाहिए यदि इनका सम 10 डिग्री है तो इसका है 5 डिग्री, 5 डिग्री, क्योंकि इसका ट्वाइस हो गया ना। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, दोनों को इक्वल करना है, तो या तो मुझे इन सब के सम को 2 से डिवाइड करना है, या फोर्थ एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ये पहले ट्वाइस था, इसको भी तुमने डबल कर दिया, दोनों बराबर हो गए। और हमें अच्छे ढंग से पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इनका सम कितना है, 2D है, 2D है, एक डी पहले से इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 3D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो D का वैल्यू बेटा कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। राइट आंसर इज 120 डिग्री, फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। राइट आंसर इज बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है इन्हें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी 10 सेंटीमीटर, सी डी 6 सेंटीमीटर, एंगल ए प्लस एंगल डी, दोनों का सम 180 डिग्री है। देन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। बना लेते हैं हम लोग, बना लेते हैं हम लोग कुछ एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी। थोड़ा डायग्राम को सिस्टमेटिक ढंग से बनाना पड़ेगा, वैसे रेंडमली मैंने बना दिया, ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड अलग अलग। देखिए ए बी 10 है, तो ए बी को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ए बी को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ा बनाना पड़ेगा, हमें थोड़ा इसको बड़ा लार्ज करना पड़ेगा। हमने ए बी, ये आगे चला गया क्या, थोड़ा सा पीछे लेते हैं इसको, ये रहा। हमने ए बी बनाना है, हमने ए बी बनाया कितना, 10 सेंटीमीटर, ये ए बी हमारा 10 सेंटीमीटर। अब जो सी डी है ना वो थोड़ा छोटा है, ये बना दिया हमने सी और डी, ये दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सेट भी लग रहा है कि हाँ थोड़ा समझ में आ रहा है चीजें। दूसरा क्या बोल रहा है, एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी का जो सम कितना दे रखा है, इसने बोला इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो बताना है कि भैया ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, या स्क्वायर है। सारी की सारी प्रॉपर्टी पिछले वीडियोस में प्रॉपर ढंग से बता चुका हूं, और आप जिनने भी वीडियो देखा है, इस क्वेश्चन का आंसर विद इन ए 5 सेकंड आंसर आ गया होगा। मैं बता देता हूं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी। यदि देखिए, यदि दो साइड्स ऐसे, ये दो साइड्स है बच्चा, और ये एक साइड और है, और इन दोनों का, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। यदि एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि ये दोनों साइड पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दोनों लाइनें यदि पैरेलल है और ये लाइन ऐसे आ रही है, इसका नाम है ट्रांसवर्सल, तो एक तरफ बनने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यदि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, दोनों लाइनें पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल, तो सम कितना, 180 डिग्री। दोनों बातें आपस में वाइस वर्सा है। यहाँ पे दोनों का सम 180 दे रखा है, तो 100% दोनों लाइनें
में क्या होगी, पैरेलल। तो ये एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें एक पेयर है साइड्स का, वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये कंफर्म हो गया भैया, ये दोनों साइड पैरेलल है क्योंकि यहाँ दोनों का एंगल का सम कितना 180 डिग्री, और ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक बात कंफर्म हो जाए कि वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, बाकी कुछ भी कंफर्म नहीं है इसमें, बाकी इससे कुछ पता नहीं लग रहा। ये दोनों देखो साइड अलग अलग है तो साइड का भी कोई इक्वल का कोई सीन नहीं है। तो ऐसी क्वालिटी होती है सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम में ये क्वालिटी होती है। ट्रेपेजियम बनाने के लिए सिर्फ एक क्वालिटी चाहिए कि उसमें वन पेयर ऑफ साइड कर दो पैरेलल, तो बन जाएगा ट्रेपेजियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रेपेजियम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, मजा आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। सेम डिटो क्वेश्चन एक एग्जाम में 2020 में आया हुआ है। यहाँ पे साइड 6 और 8 दे दी और दोनों का सम 180 दे दिया, तब भी इसका आंसर क्या था बच्चा, ट्रेपेजियम। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करना, कोई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल प्रॉपर्टीज आपको याद है तो 100% आपका क्वेश्चन सही है भाई। तो इतना इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री में गजब की चीजें हैं। वन ऑफ द डायगोनल ऑफ a rhombus is equals to its side its larger angle। पहली बात तो रोम्बस होता क्या है, रोम्बस एक ऐसा फिगर जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो। अब इसमें दो डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते क्योंकि थोड़ा जो टिल्ट होता है ऐसे, तो ये डायगोनल बड़ा होता है, ये डायगोनल छोटा होता है। तो बड़े वाला डायगोनल देखो बराबर नहीं हो सकता, ये छोटे वाला डायगोनल इसकी साइड के इक्वल हो गया। ये ए मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, तो ये सारी साइड ए है, तो ये डायगोनल भी इक्वल बोल दिया। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये बन रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल होते हैं बेटा 60 डिग्री के, 60 डिग्री के। तो यहां भी सारे एंगल कितने, 60 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब यदि एंगल्स की बात करें, इसका नाम तो मान लीजिए पी, क्यू, आर और एस। एंगल पी कितना है 60 डिग्री, क्यू कितना है 60 120, अगला 60, अगला 120। तो बताइए सबसे छोटा एंगल 60, लार्जर एंगल 120, राइट आंसर इज 120। डायरेक्ट लर्न भी किया जा सकता है, ये डायरेक्ट एक थ्योरम टाइप की सी, एक एक्सियोम बना लो इसको, एक एक्सियोम मान लो। एक सही बात है ये कि यदि किसी रोम्बस में वो एक डायगोनल की लेंथ उसकी साइड के इक्वल है, तो लार्जर एंगल हमेशा 120 डिग्री और स्मॉलर वन इज 60 डिग्री। ये डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो, कोई भी डायग्राम की जरूरत नहीं है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि कहीं हम लोग भूल जाएं, कुछ मिक्सअप हो जाए, डायग्राम बना लो। If the interior angle of a regular polygon is 108 degree, polygon has, मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हमेशा बेटा होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल 108 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इसको यहां ले जाओ, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया बेटा 180 माइनस 108 72 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री। और नंबर ऑफ साइड निकालने हो तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला सबसे इजी है। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। अब नंबर ऑफ साइड निकालना हो तो 180 को डिवाइड किससे करना है, 72 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 5। तो राइट आंसर इज 5। बहुत ही आसानी से इसको बना लिया हम लोगों ने। इसको इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल की जो सम है उस वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, या ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा ये, क्योंकि ये 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा इंटीरियर देखा, 180 से माइनस कर दिया 72, और 180 से 70 सॉरी ये 360, सॉरी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये 360 होता है यहाँ पे, सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया यहाँ पे। 360 को 72 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 5। यानी मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आपको जब भी इंटीरियर एंगल दे रखा हो तो एक्सटीरियर एंगल निकालो 180 में से माइनस करके, और नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो आप क्या करो, 360 को डिवाइड कर दो किससे, एक्सटीरियर एंगल से, तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगी। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं हम लोग। अगला जो है ये हम लोग इसमें देखते हैं कि भैया क्या है ये, देखो हाउ मेनी नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड इन 11 साइड पॉलीगन बाय जॉइनिंग द वर्टेक्सेस। वर्टेक्सेस को ज्वाइन करें तो 11 साइडेड हो जिसमें
जिसमें 11 साइड बनी हुई हो, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बन सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज करना है n-2, क्योंकि किसी ना किसी बेच में पहले हो रखा है, तो ये डायरेक्टली वही पीपीटी यहाँ पे आ गई। एक फॉर्मूला यूज करना है आपको n-2, n-2 एक फॉर्मूला है। ये n का मतलब नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड्स। देखो यदि n का वैल्यू आपने 3 लिया तो क्या हुआ, 3 - 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी एक ट्राइंगल फॉर्म होता है 3 साइड्स। यदि आप n का वैल्यू 4 लोगे तो 4 - 2 कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो आप क्वाड्रिलेटरल बनाओ और एक लाइन डालो, तो देखो दो नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल बन गए, ओवरलैप नहीं करने चाहिए, दो नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल बन गए। और यदि मान लीजिए नंबर ऑफ साइड 5 है, 1 2 3 4 और 5, तो कितने बन रहे हैं, 1 2 1 2 और 3, क्योंकि फॉर्मूला क्या है n-2, तो 5 - 2 आंसर कितना आ गया 3। तो नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल बनाने हो किसी भी पॉलीगन में, तो उसके नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस कर दो। यहाँ नंबर ऑफ साइड 11 है, 2 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9। राइट आंसर इज 9। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। द डिफरेंस इन द मेजरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 12 है, देन मेजर ऑफ द एंगल्स। देखो बेटा, जैसे ही आपने कॉम्प्लीमेंट्री नाम देखा, 90 डिग्री आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि दो एंगल का सम 90। ऑप्शन में देखो दो एंगल का सम 90 कहाँ कहाँ हो रहा है, सर इनका तो सम 90 हो ही नहीं रहा, इनका सम 90 हो रहा है, इनका 90 हो रहा है, इनका 90 हो रहा है। दोनों का डिफरेंस 12 है, दोनों का डिफरेंस 12 है, यहाँ तो डिफरेंस है ही नहीं, और यहाँ डिफरेंस 30 का है, तो राइट आंसर इज ए। दोनों का डिफरेंस 12 है, तो बहुत आसानी से ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो विद इन अ सेकंड्स, विद इन अ सेकंड्स, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाना पड़ेगा आपको। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। अब ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ x का ही पूछा है, या तो याद हमें स्प्रिंट होगा, और यदि ऐसा ही क्वेश्चन आया तब तो ना तो इससे कोई मतलब हमें, ना इससे कोई मतलब है। ये 30 डिग्री का, तो ये 150 डिग्री का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल 180 डिग्री के होते हैं। x का वैल्यू 120, तो 2x का 150, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 2, दैट इज 300। तो राइट आंसर इज 300। यदि ये मिसप्रिंट नहीं है तो इसका आंसर है 300। चलिए आगे चलते हैं। The value of the x, y, z are respectively in the given figure। x, y, z का वैल्यू निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 40 तो z भी 40, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो z 40 का है, z 40 ए के ऑप्शन में, राइट आंसर इज ए। मेरी बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे आप कैलकुलेशन करो ही मत, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करने की जरूरत कहां पड़ रही है। एक z कंफर्म किया आपने, भैया z है, वर्टिकल अपोजिट एंगल 40 हो गया। x निकालना हो, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल के सम 180 डिग्री होते हैं, इन दोनों का कितना हो गया 40 + 25, दैट इज 65, और सारे एंगल के सम 180, तो 180 में से 65 माइनस कर दो, आ गया 115, ये आ गया 115 डिग्री का। अब आपको y निकालना है। देखो y में ये दोनों लाइनें उसमें इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये और ये दोनों लाइनें, तो ये वाला y के इक्वल हो गया, तो 115 + 25 यानी 140 डिग्री आ गया y डिग्री, यानी ये y का वैल्यू आ गया। वैसे आपको तो फिलहाल आंसर से मतलब होना चाहिए, यदि आप सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, नवोदय स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तो, और आरआईएमसी का एग्जाम लिख रहे हैं, तो फिर आपको सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया प्रॉपर ढंग से, और डायरेक्ट अप्रोच भी बता दी कि डायरेक्ट अप्रोच जेड वाली थी। 1 सेकंड में क्वेश्चन बनाया, ओएमआर सीट फिल किया, टाइम बचाया और आगे बढ़े। ये क्वेश्चन इन द गिवन फिगर द 2x, ये डबल एन हटा दो इसको, 2x इक्वल्स टू 3y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये क्या बोल रहा है, देखो यहां से क्या अप्रोच है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं y + x इक्वल्स टू 180? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक लाइन में बनने वाले सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब 2x आया हुआ है और 3y आया हुआ है, एक काम करते हैं 2x बना लेते हैं, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2y + 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2x किसके इक्वल है सर? 2x 3y के इक्वल है, तो 2y और 2x के लिख देंगे 3y इज इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री आ गया। अब 5y इज इक्वल्स टू कितना 360 डिग्री, 5 से कैंसिल कर दो, y का वैल्यू आएगा 72 डिग्री। राइट आंसर इज 72 डिग्री, राइट आंसर इज 72 डिग्री। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। तो ज्योमेट्री का पार्ट फर्स्ट में हमने 10 क्वेश्चन लिए, 10 बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, कोई ऐसे रैंडम क्वेश्चंस नहीं उठाए हुए, वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, और एक एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस को देखता है, समझता है और आपके लिए तैयार करता है।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर लगातार हम आपके लिए डाल रहे हैं, और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों तक ये बेहतरीन मुहिम पहुंच सके। मिलते हैं जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।